और मध्य प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। एमएसएमई सेक्टर में एक 6000 करोड़ की योजनाएं देने की बात वित्त मंत्री ने कही है। मध्य प्रदेश में कितना फायदा इससे मिल पाएगा? मध्य प्रदेश बहुत तेजी से एमएसएमई में काम कर रहा है जी, और ये जो नया बजट का लोकेशन किया है 2 लाख करोड़ रुपए का, हाँ। उससे बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। और जहाँ तक मेरे अपनी सोच है कि पहली सरकार आई है तिलमैस के बाद जो रोजगार हर डिस्ट्रिक्ट में कैसे एमएसएमई की इंडस्ट्री पहुँचे उसकी चिंता करी जा रही है, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में रोजगार मिले, केवल पलायन ना करना पड़े रोजगार के लिए, उसकी चिंता इस सरकार ने पहली बार शुरू की है। 6000 करोड़ की योजनाएं एमएसएमई के लिए लेकर आए हैं। क्या 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का रास्ता इसी योजना से निकलेगा मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल निकलेगा। नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, हाँ। कई चीजें नई चालू होगी और उसका फायदा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पे भी आएगा। मध्य प्रदेश के युवा महाराष्ट्र की ओर पलायन करते हैं, बेंगलोर कर्नाटक जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं। मध्य प्रदेश के युवा मध्य प्रदेश में ही ठहरे, ऐसा क्या कुछ किया गया इस बजट में? देखिए, बजट में बेसिकली 4 प्राथमिक चीजें हैं जिनको पहली बार बहुत बारीकी से जो मैं समझ पाया वो है एजुकेशन का स्तर सुधारना और उसको आंगनवाड़ी के सुधार से लेके शिक्षा के तरीके के परिवर्तन कोरोना के बाद को लेके हेल्थ में टेलीमेडिसिन को जोड़ते हुए, क्योंकि स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ सोच जब तक तीनों ना होगी तब तक एमएसएमई की ग्रोथ भी उससे कहीं ना कहीं बढ़ेगी। एक ऐसा सुआयोजित सुनियोजित बजट की प्लानिंग मैं वास्तव में बहुत अभिनंदन करता हूँ केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने इतनी बारीकी से कि भैया पीने का पानी स्वस्थ हर मनुष्य को कैसे मिले ताकि वो स्वस्थ रहे, कैसे कोरोना के कारण जब बड़े अस्पतालों में उसके कारण इन्फेक्शन फैल रहा है तो टेलीमेडिसिन कैसे जल्दी से जल्दी शुरू करे, डिजिटल रूरल में कैसे बढ़े तो उसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जाए, ये हर दृष्टिकोण जो बारीक सामान्य व्यक्ति नहीं सोच पाता है वो एक सरकार ने सोचकर उसके लिए काम किया है। बिना ब्याज के केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अब ऋण देगी। क्या मध्य प्रदेश की सरकार इस ऋण का फायदा एमएसएमई सेक्टर में लेगी? जी बिल्कुल लेगी। हर चीज का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा निर्देश रहता है कि केंद्र सरकार से ज्यादा रिसोर्सेस का लें और उसका उपयोग मध्य प्रदेश की जनता के लिए करें। अब हमें उस चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा कि हमें केंद्र से कब कितना पैसा मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत तो है विकास के लिए। पीछे मध्य प्रदेश जब इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे रह गया था, टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया था शुरू में, तो वो अब हम सब तेजी से कवर कर रहे हैं। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तैयार है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ज़्यादा आईटी रिलेटेड असाइनमेंट्स को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तभी संभव हुआ जब हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा। और कुछ मैं बातें सुन रहा था अलग अलग चैनल पे अलग अलग लोगों के, जिनका ये कमेंट कुछ का आया कि साहब तेज़ी से काम नहीं हो रहा है, अभी हमारे को ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। केवल एक जहाँ एक चीज़ की ज़रूरत आई है कि भैया इनकम टैक्स में व्यक्तिगत इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाने की मांग वो ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जब अगर बेसिकली ठीक है
अन्य सकलेजा जी, चीजें हमारे बढ़ साथ जाती आपकी हैं। कैबिनेट में आपके साथी और मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। कैसे देखेंगे आप इस पूरे बजट को? मध्य प्रदेश में कितना फायदा, कितना मुफीद साबित हो पाएगा ये बजट? सिंह साहब। भूपेंद्र सिंह जी, सवाल दोहराऊंगा मैं। इस बजट को आपने कैसे देखा, कैसे समझा और मध्य प्रदेश के लिए कितना फायदेमंद साबित हो पाएगा सरकार का बजट? देखिए, ये जो बजट आज आया है जी, ये बजट हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बजट है। साथ ही मध्य प्रदेश को इस बजट का बड़ा लाभ मिला है। हम अगर देखें तो जो हमारे प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना है, इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट के अंदर किया गया है, जिससे कि 9 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। जी, साथ ही हमारे प्रदेश में, देश में गरीबों के 22-23 में 80 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे। आगामी 25 वर्षों में हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, इनकी आबादी लगभग 50% होगी। इसलिए शहरी क्षेत्रों को भी ध्यान में रखकर और अर्बन डेवलपमेंट का कंसेप्ट तैयार किया है। और विशेष रूप से जो हमारे छोटे और मझोले शहर हैं, उनके विकास की योजना भी इस बजट के अंदर प्रस्तावित की गई है। युवाओं को 60 लाख नौकरी देने का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। 1250 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है। जिसमें हम जो शहर जुड़ेंगे उन शहरों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से वहाँ के लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। साथ में हम लोग 60,000 करोड़ रुपए घर तक पानी पहुंचाने के लिए 8 करोड़ घरों तक ये हम 3 वर्षों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए ठीक है। 60,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। हमारे जो किसान हैं, किसानों को जो समर्थन मूल्य पर खरीदी होती थी उनकी फसलों की, जी, वो भी अब उसका पेमेंट जो है एमएसपी पे जो खरीदी होती थी वो डायरेक्ट उनके खाते में पेमेंट होगा। इससे भी किसान शोषण से मुक्त होंगे और पूरी तरह से एमएसपी का पैसा सीधा किसानों के खाते में जाएगा। तो ऐसे अनेक प्रावधान बजट में भूपेंद्र सिंह जी किए गए हैं और निश्चित रूप से ये बजट मध्य प्रदेश को आगे जी मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से शहर हैं जिन्हें आप उभरती हुई स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं, जो आपकी योजना है, जो आपके प्लान है मध्य प्रदेश में? नहीं, देखिए बहुत से शहर हैं हमारे यहाँ। पहले पूर्व में हम लोगों ने 7 शहर स्मार्ट सिटी में लिए थे, परंतु अभी भी हमारे बहुत से शहर ऐसे हैं जिनको हम लोगों को डेवलपमेंट का काम वहाँ पर करना है। उन शहरों को हम लोग चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सकलेजा जी, आपके पास आऊंगा। दरअसल एमएसएमई को लेकर जिसका विभाग आपके पास में है, ऐसे उद्योग, लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग, ऐसे उद्योग मध्य प्रदेश में कहां कहां स्थापित करने की आपकी योजनाएं हैं? केंद्र सरकार से आपको सहायता मिलेगी, तो उसका आप फायदा कैसे मध्य प्रदेश के युवाओं को पहुंचाने की कोशिश करेंगे?
देखिए, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में हम बहुत जल्दी अलग अलग टाइप के उद्योग लगाएंगे। ये प्राथमिकता जरूर रहेगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लेकिन केवल वही लाइन ना रखे, वो एक बेसिकली स्टार्ट करने की लाइन है। स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा प्रोविजन करा है। फिर मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के कारण ये सब इंडस्ट्रीज को तेजी से बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, इंपोर्ट पे रॉ मटेरियल पे बेनिफिट देना और चाइना का इंपोर्ट कम हो उसकी चिंता करना एक अदृश्य तरीके से रोजगार बढ़ावा देने का सरकार की नीति का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग के लिए बहुत अच्छा प्रोविज़न किया है। ग्रीन एनर्जी पावर स्टोरेज, ईवी व्हीकल के लिए स्वैप बैटरी का प्रोविज़न करना, ये कहीं ना कहीं लोकल इंडस्ट्री को भी प्रमोशन देगा। मैं अगर बात करूं कि 80 लाख जो आवास आएंगे पूरे, उसमें कहीं ना कहीं आवास केवल इकलौता आवास नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्री भी जुड़ती है। उन इंडस्ट्री को रोजगार उससे सृजन होता है। ये केवल 80 लाख मकान नहीं है, मकान के कारण कई इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बनता है। मैं अगर बात करूं लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी और 4G 5G जो आएगा उसके कारण उनकी कनेक्टिविटी बेटर होगी, तो कहीं रोजगार के अवसर और ज़्यादा पैदा होंगे। तो ये ऐसी कई योजनाएं जो बनी है, इन सब योजनाओं के माध्यम से पूरा भारत आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कुछ अंचल ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां उद्योग हैं पर सुविधाएं नहीं हैं, और कहीं सुविधाएं हैं तो उद्योग नहीं है। कुछ क्षेत्र हैं ऐसे मध्य प्रदेश के जिन्हें सूचीबद्ध भी किया गया, जिन्हें एक्सपर्ट बताते हैं, रिपोर्ट भी सामने आई है। ऐसे लोगों को एकजुट करने के लिए, एक उद्योग का हब बनाने के लिए मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला आप चुनेंगे जहां उद्योगों का हब बनाया जाए और उसको एक बड़े राज्य के रूप में, एक बड़े उद्योग हब के रूप में उसे विकसित करेंगे? कैसे आप देखते हैं? देखिए मध्य प्रदेश का आज का नहीं, शुरू से फाइनेंशियल कैपिटल इंदौर को कहा जाता है। इंदौर, प्रीतमपुर, धार ये और देवास 3 जिलों का कॉम्बिनेशन मिलाकर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनता है। अभी हमने मध्य प्रदेश को 2-3 प्रोडक्ट के लिए पूरे भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का तय किया। इसमें सबसे पहला हमारा टारगेट है फर्नीचर क्लस्टर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी घोषणा भी करी है, और हमने 500 एकड़ जमीन उसके लिए चिन्हित कर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को अलॉट भी कर दी है। ऐसे ही हमने टॉय क्लस्टर्स बनाने का तय किया, ऐसे ही हमने फार्मास्यूटिकल क्लस्टर बनाने का तय किया, ऐसे ही हमारा कन्फेक्शनरी क्लस्टर बन रहा है। हमारे कई क्लस्टर, टेक्सटाइल का हब बन रहा है। हमारी ये जो सब चीज़ें आ रही है, ये बहुत तेजी से अब शेप ले रही है। पहले केवल हम केंद्र पर निर्धारित भी होते थे, लेकिन अभी हमने राज्य सरकार से भी बहुत बड़ा उस पर बजट लिया है। अब हम केवल डेवलप्ड लैंड बनाने और उसमें समय ना गवाते हुए हम अनडेवलप्ड लैंड भी तुरंत अलॉट कर बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों जगह भाजपा की नीति ये है कि आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़े और रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हो। भारत के पैसे, मध्य प्रदेश के पैसे से दूसरे देश के नौजवानों को रोजगार ना मिले, उसकी ओर बहुत तेजी से आगे बढ़े। इसी लाइन में एक अहम सवाल, एमएसएमई सेक्टर में मध्य प्रदेश को आपके द्वारा दी गई 3 बड़ी सौगात का आप बता सकते हैं, जिससे कहते हुए ओपी सकलेचा को फख्र महसूस हो? जी भैया, सबसे बढ़िया पूरे भारत का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर मध्य प्रदेश में बनेगा। मध्य प्रदेश में हम बहुत तेजी से टॉयज के बारे में भी बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं।
सेम वे हम आईटी में भी बहुत तेजी से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को ध्यान में रखते हुए बहुत तेजी से हमारा आईटी डिपार्टमेंट इस विषय में काम करेगा। धन्यवाद। ठीक है शक्तिधर जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश कलिता जुड़े थे, जो बता रहे थे कि बजट को वो किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ खासियत है, किन मायनों में मध्य प्रदेश के लिए ये वित्त बजट कितना फायदेमंद साबित होगा।